इस धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे छात्र हों या फिर लोग हों, जितने भी लोग हैं वो जरूर एक व्यक्तित्व के बारे में सोचते होंगे कि काश मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन पाता, एक सफल इंसान बन पाता। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौधरी आज इसी बात पे अपनी कलम से कुछ शब्द लिख डाला हूँ सोचते सोचते, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। कृपया आप लोगों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात को पूरा सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद ना आए तो भी जरूर आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, मैंने अपनी कलम से क्या लिखा है वो आपके सामने मैं उसको समर्पित करता हूँ, वो 10 लाइनों में। पहला, जो करो वो अच्छे से करो। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कुछ भी करने के लिए आपके अंदर जुनून होना बहुत जरूरी है। आप जो भी कार्य आपको दिया जाता है आप उसे निस्वार्थ भाव और कर्मठ होकर के करें। उससे आप अपना सबसे बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका हर कार्य आपको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उस कार्य को पूरी ताकत के साथ 100% परफॉर्म करिए। आपका मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, यही सोच के चलिए आपने लास्ट टाइम में जितना किया था उससे बेहतर आउटपुट मिले आपको, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। इससे आपका मनोबल काफी हद तक बढ़ता है। अगला आता है शिकायत मत करो। अर्थात अगर हम सवाल सुलझाने को तैयार नहीं होते तो हम भी उस सवाल का हिस्सा बन जाते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता, जो कठिनाई को हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। खुद ही प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए कंप्लेन करना बहुत गलत बात है। कंप्लेन होने लगती है, कंप्लेन छोड़ करके जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करिए और अपना ध्यान उस कार्य पर केंद्रित करिए और उसे कोशिश करिए कि बिना किसी समय गंवाए आप जब तक दूसरों से उसके बारे में बताएंगे, दूसरों से शिकायत करेंगे, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करिए। निष्कर्ष आपके सामने होगा, चाहे वो गलत ही निष्कर्ष क्यों ना हो, कुछ भी आपको फर्क तो पड़ेगा ही। क्वेश्चन आप देखते रहिए, उसको हल करते रहिए, जरूर सक्सेस हो जाएगा। अगला आता है थोड़ा सा ज़्यादा। फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने कार्य के प्रति थोड़ा मनमानी करते हैं या फिर मनमानी रहते हैं। लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा फोकस, यानी कि जितना लोग आपसे उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा कार्य करिए आप। यानी कि जो लोग आउट ऑफ बैग सोचते हैं और लोगों के लिए खुद से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं, वही लोग आगे चल के जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। अगर लोग आपके बारे में कहते हैं कि नहीं ये बंदा इतना ही कार्य कर रहा है, ये कभी सफल नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप अपने अंदर आप विश्वास रखिए और जितना कहते हैं उससे कुछ अधिक कार्य को करिए। वो किसी कार्य को आप पे 1 घंटे का विश्वास देते हैं, आप उस घंटे को 2 घंटे करिए और लगातार करिए। इससे निश्चित तौर पे निष्कर्ष बहुत ही अच्छा आएगा। अगला आता है भूमिका लेना। भूमिका क्या है दोस्त? किसी भी सिचुएशन में परिस्थिति के साथ बहते जाना आपके रेपुटेशन और प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। हर एक चीज में सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिए और डिबेट के सिचुएशन में एक बात लेकर के अपनी भूमिका क्लियर जरूर कीजिए। याद रखिए, उस भूमिका पर आगे आने वाले समय में डट कर रहना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसा भी समय क्यों ना हो। आप जो सोच रहे हैं उसको बिल्कुल करते रहिए। आप समय की परवाह बिल्कुल भी मत करिए कि नहीं अब इसको हम सुबह करेंगे तो शाम करेंगे, तो उसको नहीं करेंगे। ऐसा रेपुटेशन आपके साथ बिल्कुल भी नहीं, आपके बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। आप उस पर लगातार डटे रहिए, उसको करने की क्षमता रखिए आप। अगला आता है फोकस करना। आप तो सभी लोग जानते हैं, कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जब तक आप फोकस नहीं कर सकते तब तक तो वो कार्य यूं भी नहीं हो सकता। ये तो आप सब जानते हैं कि अगर आपको सफल बनना है किसी भी क्षेत्र में तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन उसके साथ साथ फोकस भी परम आवश्यक है। अन्यथा कोई भी कार्य में आप फोकस न किया जाए तो निश्चित तौर पर उस कार्य का निष्कर्ष संदेहपूर्ण ही निकलेगा या निकलता है। अतः कार्य करने के साथ साथ फोकस परम आवश्यक है, क्योंकि आप फोकस अगर नहीं करते हैं तो आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं और अचानक दूसरे कार्य में लग जाते हैं, ऐसे आपका पहला कार्य भी सफल नहीं हो पाता है और आपका ध्यान भी हट जाता है। तो इसीलिए उस पे आप अपना फोकस बनाए रखिए ताकि सही दिशा में सही कार्य होता रहे और अत्यंत शीघ्र ही वह कार्य सफल भी हो जाए। अगला आता है सोच समझकर दोस्त बनाना। फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, मैंने इस दोस्ती का भी इसलिए जिक्र किया है क्योंकि आप कोई भी, जैसे कि आप छोटा कार्य तो अपने आप कर सकते हैं, ये तो हो ही सकता है,
यकीनन आप बड़ा भी कार्य अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन एक मित्र का होना, एक सहपाठी का होना आपके कार्य में परम आवश्यक है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप वो कार्य नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए है कि अगर संयोगवश आप कहीं रुक जाते हैं, कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपका मित्र आपकी सहायता कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड अब आपके ऊपर करता है कि आप किस प्रकार के मित्र का चयन करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग मित्रों का चयन कर लेते हैं जिनकी संगत अच्छी नहीं रहती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप किसी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और आप अगर एक क्रिकेटर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो क्रिकेटर आपको कला के क्षेत्र में नहीं बता सकता। इसलिए फ्रेंड्स, जो जैसा आप चाहते हैं वैसा सहपाठी ही ढूंढिए और अच्छा सहपाठी ढूंढिए, क्योंकि आपकी सफलता में कुछ न कुछ हाथ आपके सहपाठी का होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि अगर आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो आपका सहपाठी आपको देख करके वो कार्य कर लेगा, जिससे कि आपका मनोबल, आपकी सफलता बिल्कुल आपके कदमों में होगी। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के लोगों का चयन करते हैं और अपने कार्य को कैसे अंजाम देते हैं, किस प्रकार के कार्य को आप कर पाते हैं। अगले नंबर पे आता है खुद पर भरोसा रखना। जैसे कि आपने अपने लाइफ टाइम में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा फ्रेंड्स, जो कि बहुत से क्षेत्रों में टैलेंटेड भी होंगे, बहुत से क्षेत्रों में परिश्रम भी करते होंगे, लेकिन वो जैसा निष्कर्ष चाहते होंगे वैसा उनको निष्कर्ष नहीं मिलता होगा। इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है फ्रेंड्स, इसका यही रीजन है कि उनको खुद पे भरोसा नहीं रहता है। याद रखिए, आप अपने टैलेंट पे, अपने कला पे भरोसा नहीं कर सकते, आप अपने परिश्रम पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ आप अपने कार्य को करने के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर जब तक आपका खुद पर भरोसा नहीं रहेगा, तो आपके परिश्रम करने से, आपके टैलेंट होने से कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इससे बढ़िया यही रहता है कि अगर आपका टैलेंट उस एरिया में है, तो आप खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तभी आपको परिश्रम करने में भी अच्छा लगेगा। आप उसमें जा सकते हैं, उस एरिया में जा सकते हैं, और उसका क्षेत्र ही आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो टैलेंटेड भी होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा न होने के कारण वो छप ही जाते हैं और अक्सर नहीं कर पाते हैं। इसका सादा सीधा उदाहरण यही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी नौकरियां आती जाती रहती हैं, डिफेंस वगैरह या फिर फोर्स वगैरह में। आप बहुत देखते होंगे लोग कितना परिश्रम करते हैं, कितना टैलेंटेड होते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। शायद यही रीज़न होता है कि 1000 धावकों में वो भी एक धावक हैं, लेकिन वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। मेरा अगला टॉपिक आता है फ्रेंड्स, कैरेक्टर संभालना। कैरेक्टर संभालना, ये कैरेक्टर आपकी सफलता में किस प्रकार भूमिका निभाता है, कितनी आवश्यक भूमिका निभाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आपका हर एक कार्य आपकी रेपुटेशन बनाना या बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको अपने हर एक एक्शन पर पूरी सख्ती से नज़र रखनी चाहिए। नज़र क्यों रखनी चाहिए? गलती से भी कोई ऐसा कदम मत उठा डालिए आप जिससे आपके कैरेक्टर पे दाग लगे, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका कैरेक्टर ही होता है। कैरेक्टर से बड़ा शायद उसके पास ना कोई धन होता है, ना कोई दौलत होती है। अगला आता है दिन की शुरुआत। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले एक बार भगवान को जरूर याद किया जाता है। इसलिए आप अपना कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसकी शुरुआत अच्छे दिन से करिए, अच्छे मन से करिए, अच्छी भावना से करिए, और सबसे बड़ी बात कि शुद्ध विचार से करिए। उसकी स्टार्टिंग ही जब अच्छी रहेगी, तो सोचिए उस कार्य को करने में कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितना मज़ा आएगा, और वो कार्य अति शीघ्रता से सफल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि ये ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।